वैसे तो अमेरिका के साथ हमारी डिफेंस कोऑपरेशन पिछले कुछ सालों में लगातार काफी तेजी से बढ़ी है। पिछले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में तो दोनों देश बेहद ज्यादा करीब आ गए हैं। उनके कार्यकाल में दोनों देशों के बीच कॉमकासा, लिमुआ, बैका जैसे कई अहम समझौते और हाईटेक वेपन्स की डील्स भी हुई। लेकिन इसके बावजूद दो मुद्दे ऐसे हैं जिन पर अमेरिका आज भी भारत का समर्थन नहीं कर रहा है और हमें लगातार घेरता रहता है। मैं यह कहूंगा कि अमेरिका हमारे साथ कुछ वैसा ही बर्ताव करता है जैसा वो चाइना के साथ करता आया है। बस भारत के वो इन मुद्दों पर उतनी ज्यादा एग्रेसिवनेस यानी आक्रामकता नहीं दिखाता है जितनी चाइना के खिलाफ दिखाता है। वो समर्थन अमेरिका हमारे साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने में नहीं दे रहा है। दूसरा, घेरने की बात करें तो हमें काफी लंबे समय से ह्यूमन राइट्स और माइनॉरिटीज के मुद्दे पर कई बार घेरते और सुनाते आया है। ये दो चीजें ऐसी हैं जिन पर वो भारत के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा है। ऐसा बहुत ही कम होता है जब हम चाइना के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स से एग्री यानी उनसे सहमत होते हैं। स्क्रीन पर आप चाइना के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स का एक ट्वीट देख रहे होंगे जिसमें उसने ये लिखा है कि चाइना के वाइस फॉरेन मिनिस्टर ने अमेरिका के डिप्टी सेक्रेटरी फॉर स्टेट को ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि अमेरिका पहले अपनी ह्यूमन राइट्स प्रॉब्लम को संभाल ले, फिर उसके बाद बाकियों पर उंगली उठाए, और उसको ह्यूमन राइट्स या फिर डेमोक्रेसी का रिप्रेजेंटेटिव बनने का कोई भी अधिकार नहीं है। वैसे चाइना तो खुद भी ह्यूमन राइट्स के मामले में ठीक नहीं कर रहा है, लेकिन उसने अमेरिका के लिए जो बोला है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इस बार चाइना की तरह अमेरिका ने भारत के साथ भी सेम यही हरकत की है। लेकिन भारत भी उसको करारा जवाब देने के लिए बिल्कुल रेडी बैठा है, वो भी डिप्लोमेटिक भाषा में। अमेरिका के सेक्रेटरी फॉर स्टेट एंटनी ब्लिंकन की भारत यात्रा के बारे में तो मैंने आपको बताया था, जो कि कल 2 दिन के भारत दौरे पर आ रहे हैं, जिसके बारे में भारत और अमेरिका दोनों देशों की मीडिया काफी चर्चा भी कर रही है। हुआ ये कि यूएस सेक्रेटरी फॉर स्टेट डिपार्टमेंट के एक ऑफिशियल ने बयान देकर यह कहा कि एंटनी ब्लिंकन अपनी भारत यात्रा के दौरान भारतीय सरकार के साथ ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेटिक राइट्स का मुद्दा भी उठाएंगे। यानी अच्छी खासी विजिट पर अमेरिका ने फिर से एक उल्टी स्टेटमेंट दे दी। इस पर कई भारतीय मीडिया उसने कई आर्टिकल्स भी छापे। कई ने तो अमेरिका के इस बयान पर उसकी कड़ी आलोचना भी की। लेकिन भारतीय सरकार की तरफ से खबर ये निकल कर आ रही है कि भारत अमेरिका को इसका करारा जवाब देने वाला है। दरअसल द प्रिंट, हिंदुस्तान टाइम्स और कई बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के वाले से मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि भारतीय सरकार के एक बड़े अधिकारी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में एंटनी ब्लिंकन की विजिट पर काम कर रहे हैं, उन्होंने मीडिया को बताया कि भारत अमेरिका को यह साफ कर देगा कि ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेटिक राइट्स ये दोनों मामलों में हमें अपनी अचीवमेंट्स यानी उपलब्धियों पर बहुत ही ज्यादा गर्व है और उनके साथ अपना अनुभव साझा करने के लिए भी हम तैयार हैं। यानी जो भी काम मोदी सरकार ने इन दोनों मुद्दों पर किया है उस पर हमें गर्व है। रेफरेंस के तौर पर आर्टिकल का एक स्क्रीनशॉट आप अपनी स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। साथ में उन्होंने कहा कि ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेटिक राइट्स जैसे मुद्दे वैश्विक मुद्दे होते हैं, ये किसी एक देश के लिए सीमित नहीं है। यानी ये नहीं है कि बस भारत को ही हर समय घेरा जाए। वैसे बेहतर ये होता कि भारतीय सरकार की तरफ से भी अमेरिका की इस हरकत पर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री एक बयान जारी करती। लेकिन क्योंकि अभी हमें एक लार्जर पिक्चर पर ध्यान देना है जिसके लिए ये विजिट हो रही है, और वह अफगानिस्तान का मुद्दा, इसलिए भारतीय सरकार की तरफ से इस पर कोई स्टेटमेंट अभी तक नहीं आई है। लेकिन अमेरिका जो बीच बीच में कुछ ऐसी हरकतें करता है, जैसे उसने भारत के वाटर से कुछ महीनों पहले बिना परमिशन लिए अपने नेवल फ्लीट गुजार ली थी, ये चीजें कंफर्म करती है कि अमेरिका पर भी पूरी तरह विश्वास कभी नहीं किया जा सकता है। वो बस चाइना के खिलाफ ही हमारे काम आ सकता है। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या अमेरिका पर चाइना के खिलाफ भी भरोसा किया जा सकता है? क्या वो मौके पर हमारी मदद करने आएगा? हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।